कक्षा 10वीं ऊंचाई और दूरी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को ऊंचाई और दूरी के बारे में बताऊंगा। ऊंचाई दूरी में किन चीज़ों का, ये आपका अध्याय 10 ऊंचाई और दूरी का पहला क्वेश्चन है। एक भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ सबसे पहले उन्नयन कोण को समझना जरूरी है। ये क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है आपको और नीचे से ऊपर की ओर ये एक कोण दिखाई देता हुआ जा रहा है। तो ये जो रेखा कोण बनाती है, इस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। और ये जो है इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, तो ये ऊंचाई को हम h मान लेंगे और इसका आधार इन्होंने दे रखा है, कितना है, 15 मीटर है। तो ये जो दूरी है ये 15 मीटर है। यहां तक की दूरी 15 मीटर दी हुई है। अब क्या है, 15 मीटर दी हुई है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इन सभी त्रिभुजों में अधिकतर साइन या कॉस या टेन लेते हैं, बस तीन में से ही काम चल जाता है हम लोगों का। तो हम पहले मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 लेंगे, यानी tan 45 डिग्री लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी दे रखा है हमें h और बी सी का मान दिया है 15, तो इधर गुणा हो जाएगी। तो h बराबर 15 मीटर, यानी 15 मीटर भवन की ऊंचाई होगी। ये आपके सामने एक सीधी दीवार पर सीढ़ी इस प्रकार रखी गई कि जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है और सीढ़ी का पाद बिंदु दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब की ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी, मान लिया इसकी लंबाई l है, ये वाली सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी रखी हुई है यहाँ तक की लंबाई और ये नीचे तक की जो आ रही लंबाई यहाँ तक की l है। और ये जो दूरी दी हुई है इसकी दीवार से, ये 4 मीटर की दी हुई है। अब की दीवार की ऊंचाई नहीं ज्ञात करेंगे, कहाँ तक आ रही है। तो ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश का, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। अब क्या करते हैं हम, त्रिभुज एबीसी में फिर से शुरू करते हैं। त्रिभुज पहले मान लेते हैं, माना सीढ़ी की लंबाई, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर स्मॉल l मीटर। तो त्रिभुज लेते हैं एबीसी में, एबीसी में अब की कॉस थीटा लेना पड़ेगा, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी हो जाएगा। कॉस 60 का मान होता है 1/2, ए बी का मान हमें 4 दिया हुआ है और ए सी का मान निकालना है। तो एल बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है। यही आंसर होगा। तेज हवा के टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 6 मीटर का हिस्सा है दिया हुआ यहाँ पे, जो 6 मीटर की दूरी पर जाकर लगता है। पूरा पेड़ ये ए सी प्लस बी यानी सी, ये दोनों के दोनों जो है पूरा पेड़ है, ये पेड़ ही टूट करके आया हुआ है और ये जो कोण बनना है ये कोण आपका 60 डिग्री का दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वास्तव में क्या होगी, लिख लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई वास्तव में क्या है, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई जो है ए सी प्लस बी सी, ये पूरी पेड़ की ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ही लेंगे। ए सी में पहले कॉस ले लेते हैं, कॉस 60 डिग्री, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें ए बी दिया हुआ है और ए सी कर्ण है इसका। तो ए बी बटे ए सी, ये cos 60 का मान 1/2 होता है और ए बी जो है दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 बटे ए सी का मान निकल जाएगा। इससे ए सी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 6 यानी 12 मीटर। ए सी का मान 12 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है बी सी, तो त्रिभुज अपना वही रखते हैं।
तो त्रिभुज लिखना है ए बी सी में ही है। अब क्या है, हमें लेना है टेन 60 ले लेते हैं। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें ये दिया हुआ है और आधार ये नीचे है ही है। तो ये टेन 60 का मतलब बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। टेन 60 का मान √3 होता है और बी सी हमें निकालना है। ए बी का मान 6 दिया हुआ है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 6√3। तो पेड़ की लंबाई या पेड़ की ऊंचाई जिसको बतानी है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ये ए सी प्लस बी सी। तो ए सी का मान कितना है अभी हमारे पास, ये है 12 और ये है 6√3। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 6 कॉमन ले सकते हो, तो 2 प्लस √3 मीटर, ये इसका आंसर होगा। एक 1.4 मीटर प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। ये जो है एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई 1.4 मीटर है और ये मीनार है, मीनार से जो है जड़ से इसके 25.6 मीटर की दूरी पर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात ये सी से लेकर के बी तक की दूरी ज्ञात करनी है, जिसमें बी डी पता है हमें 1.4 होगी क्योंकि ये 1.4 की ही है। तो लेते हैं हम त्रिभुज बदल करके, इसमें अब लेना चालू करते हैं। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज है सी ई और डी में। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये सी ई और डी इसमें लेना है हमें, और tan 45 दे लेना है। तो tan 45 यानी 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी और बटे में कितना होगा, ई डी। तो tan 45 का मान 1 होता है, सी डी हमें निकालना है, लेकिन ई डी का मान है 25.6, तो इसको 25.6 लिख दीजिए। तो सी डी बराबर हो जाएगा 25.6। हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है बताया था अभी आपको, बी डी है। तो ये सी डी प्लस डी बी के बराबर होगा। सी डी का मान अभी निकाला हमने, ये है 25.6 और बी डी का जो मान है वो पहले से ही 1.4 है। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 हो जाए। मीनार की ऊंचाई 25.6 प्लस 1.4 जो है ये 27.0 मीटर हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के शिखर पर एक लगा झंडा है जिसमें P से शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो झंडे के डंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। मतलब ये है, भवन की दूरी हमने x मान ली है और ऊपर ये झंडा जो लगा हुआ है इसको हमने h मान लिया है, इसकी हमें निकालना है। और ये जो कोण बना रहा है भवन से उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का है और ये झंडे का जो है वो उन्नयन कोण जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री का है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना झंडे की ऊंचाई h व P की भवन से दूरी x मीटर है। चलिए अब इनको हल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं, ये पी ए बी में। तो त्रिभुज पी ए बी में क्या लेना है हमें, सबसे पहले tan ही लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बी ए और बटे में पी ए। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बी ए का मान 10 दिया हुआ है और पी ए का मान हमें निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये भवन से दूरी आ गई, एक आंसर हो गया। तो अब त्रिभुज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। त्रिभुज हमारा हो जाएगा पी ए डी में। देखते हैं कहाँ, ये रहा पी ए और ये ऊपर डी दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरा त्रिभुज हमें लेना है। इसमें हमें लेना है फिर से tan 45 डिग्री। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा डी ए और बटे में पी ए। tan 45 का मान 1 होता है, डी ए में जो है दो दूरी दिखाई दे रही है, एक तो h है और दूसरी 10 है।
और पी ए जो निकाला हमने वो कितना निकाला अभी, ये जो निकाला है 10√3, तो यहाँ 10√3 इसमें रख दीजिए। अब इसकी ब्रज गुणा कर देते हैं, यानी h प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 10√3 माइनस 10, 10 इसमें से कॉमन ले लीजिए और ये जो मान आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये जो है झंडे की ऊंचाई हो गई, यही इसका आंसर होगा। ये एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। कोई यहाँ पे खड़ा होगा और यहाँ से जो है इधर की तरफ चलना चालू करता है, तो सबसे पहले इसको ये 30 डिग्री का कोण दिखाई देता है, लेकिन कुछ दूरी चलता है तो ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है। हमें ये वाली दूरी बतानी है। चलिए देखते हैं कैसे। इस दूरी को हमने x मान लिया है और ये वाली दूरी हमने y मान लिया। अब इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले माना दूरी x है, माना दूरी x मीटर है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज। पहले सबसे पहले जो है छोटे वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। ये है छोटा सा त्रिभुज आपका बी सी और डी में। इसमें tan 60 लेना सबसे पहले, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो बी सी बटे हो जाएगा सी डी। tan 60 का मान होता है √3, बी सी हमें दिया हुआ है 30 मीटर और सी डी का मान हमें निकालना है। तो सी डी बराबर हो जाएगा 30 बटे √3, लेकिन √3 नीचे हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हर को परिमेय करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब 30 √3 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा, 3 से ही कट जाएगा तो 10 आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। ये अभी सी डी निकला है, यानी y निकल के आ रहा है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, त्रिभुज बी सी ए में ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है हमारे पास बी सी और ये पूरा हो जाएगा सी ए। चलिए देखते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बी सी का मान 30 दिया हुआ है। सी ए ध्यान से देखिए, तो सी डी प्लस डी ए के बराबर है। चलिए इसमें देखते हैं, 1/√3 हो गया और 30 सी डी का मान जो हमने अभी निकाला था 10√3, तो यहाँ पे रख दीजिए 10√3 प्लस डी ए, यानी डी ए हमारा x है, इसकी ब्रज गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10√3 बराबर 30 और प्लस डी ए भी है साथ में इसके साथ, तो प्लस का डी ए भी रखिए और यहाँ हो जाएगा 30√3। तो डी ए का जो मान आ जाएगा वो 30√3 माइनस 10√3। अब इसमें से जब मान निकालेंगे तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 बच जाएगा। इसी को हमने x बताया था, तो 20√3 मीटर इसकी दूरी हो जाए। इतनी दूरी वो चल चुकेगा और यही हमारा आंसर होगा। ये भवन का शिखर बिंदु है और ये आधार पर एक गमला रखा हुआ है। गमले का ये बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ से अवनमन कोण देखता है, यानी इस वाली रेखा से नीचे की ओर जो कोण बनता है, ये वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये ध्यान रखना है, अवनमन कोण। कोण के नाम आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। अवनमन कोण नीचे की ओर देखता है, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी आपका 30 अंशी हो जाएगा और हमें जो निकालनी है वो इसकी ऊंचाई निकाल ली। माना ऊंचाई h है, माना ऊंचाई h मीटर है। अब इसको हल करना चालू करेंगे। त्रिभुज वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रह जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ बी में देखते हैं, ए ओ बी में लेना हमें tan 30 ही है, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे बी ओ। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, h हमें निकालना है, बी ओ का मान 30 है। अब इसे ब्रज गुणा कर देंगे तो h बराबर जो आ जाएगा 30 बटे √3 हो जाएगा, लेकिन √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं हम, हर को परिमेय करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 √3 बटे 3, 3 से ये कट जाएगा तो 10 आएगा। तो h का जो मान आ गया वास्तव में 10√3 मीटर आ गया। ये इसका आंसर होगा।
ये एक भवन है, इसमें एक प्रकाश स्तंभ लगा हुआ है। प्रकाश स्तंभ बिंदु P से कोई व्यक्ति देखता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश पाता है, यानी ये वाला कोण जो है 45 अंश पाता है। और इसके आधार का जो उन्नयन कोण है वो अवनमन कोण ये 60 अंश पाता है, यानी ये वाला कोण। दोनों अवनमन कोण बनते हैं यानी नीचे की ओर बनेंगे, और जो एकांतर कोण से ये 45 अंश के बराबर हो जाएगा ये, और यहाँ नीचे वाला कोण जो है 60 अंश के बराबर हो जाएगा। अब हमने निकालना है इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, यानी h का मान निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसी को मानेंगे, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो सबसे पहले इनमें त्रिभुजों में लेना चालू करेंगे। सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो ऊपर को, वो ले लेंगे। तो त्रिभुज पी आर ए में, पी आर ए कौन सा है? ये P है, ये R है, ये A है। इसमें ले रहे हैं, इसमें हम tan 45 लेंगे तो tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? पी आर और बटे में आर ए हो जाएगा। ये है पी आर और बटे में आर ए। tan 45 का मान 1 होता है, पी आर का मान हमने h ले रखा है और आर ए का मान हमने x ले रखा, तो x बराबर हो जाएगा h। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। त्रिभुज थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? पी क्यू बी में लेना, यहां पर भी है tan 60, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पी क्यू पूरा, पी क्यू लेंगे और आधार जो है क्यू बी हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, पी क्यू का मान पूरा h प्लस 12 हो जाएगा। ये यहां से ध्यान देखिए, ये h है और ये नीचे 12 है, तो पूरा मिलाकर के h प्लस 12 हो जाएगा। और क्यू बी जो है वो वास्तव में x के बराबर ही है। अब इसको क्या करेंगे? √ ब्रज गुणा करेंगे, √3x हो जाएगा और बराबर h प्लस 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से जो x का मान h आया था ये मान यहां रख देंगे, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? √3x की जगह h आ जाएगा बराबर h प्लस 12। अब ये h को इधर ले आते हैं तो √3h माइनस h बराबर 12 हो जाएगा। इसमें से h कॉमन होगा तो √3 माइनस 1 बच जाएगा बराबर 12। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटे √3 माइनस 1। लेकिन ये हर में नहीं छोड़ते हैं, तो हर का हम परिमेयीकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से गुणा हो जाएगी ऊपर नीचे, √3 प्लस 1 से गुणा हो जाएगी। तो क्या बचेगा? यहाँ 12 और √3 प्लस 1 आ जाएगा नीचे, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो निकलेगा 12 √3 प्लस 1 और बटे में कितना बच गया? 2, 2 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 6 √3 प्लस 1 और बटे में कुछ नहीं, इतने मीटर आंसर हो जाएगा। ये कोई व्यक्ति एक टीले पे बैठा हुआ है और यहां से बैठ करके 2 मकानों को देखता है। पहला मकान है, ये दूसरा मकान है, तो इनके अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है यहाँ पे जो अवनमन कोण दिखाई दे रहा है, और दूसरे वाले मकान का जो है अवनमन कोण 60 डिग्री दिखाई देता है। अब अल्टरनेट यानी कि एकांतर कोण से जो है ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। हमें जो दोनों बतानी है वो दोनों मकानों के बीच की दूरी बतानी है, अर्थात AB बतानी है। दोनों मकानों के बीच की दूरी, यानी मकानों के बीच की दूरी वास्तव में कितनी है? ये AB बतानी है। तो मान लेते हैं इसमें, माना AQ बराबर x और BQ बराबर y, और ये 60 मीटर दिया हुआ ही हमें, AQ PQ 60 दिया हुआ है। चलो देखते हैं त्रिभुज, पहले हम इधर वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो PAQ में, त्रिभुज PAQ में कोण आपका 30 डिग्री का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो tan 30 लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है, लंब इसमें क्या हो जाएगा? PQ और आधार जो है वो AQ है।
ये मान हो जाएगा 1/√3। पी क्यू का मान कितना है, 60 है, और ए क्यू कितना है, ये x हो जाएगा। ब्रज गुणा कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 60√3 मीटर। चलिए त्रिभुज थोड़ा सा बदल लेते हैं, त्रिभुज अब उधर वाला लेते हैं, यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें tan 60 लेना है, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब तो ए पी है और बटे में क्यू ए क्यू है ये, और बटे में है बी क्यू यानी क्यू बी। चलिए tan 60 का मान √3 होता है, ए क्यू का मान 60 है, और क्यू बी निकालना है जो कि हमने y मान रखा है। तो देखते हैं जरा निकाल करके यहाँ पर क्या आता है। तो y बराबर जो आ जाएगा वो 60/√3 हो जाएगा, लेकिन हर को परिमेय करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं छोड़ते हैं। तो ये √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी गई, तो ये क्या आ जाएगा, 60√3/3, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। तो 20√3 मीटर हो जाएगा। y निकल गया है, अब हमें निकालनी क्या है, ए बी, यानी मकान के बीच की दूरी। ए बी बराबर हो जाएगा x + y। x का मान जो निकल के आया था वो 60√3 आया था, और y का मान 20√3, तो कुल मिलाकर के ये 80√3 मीटर हो जाएगा, यानी मकानों के बीच की दूरी 80√3 मीटर हो। एक व्यक्ति भवन के छत पे बैठा हुआ है, शिखर पे। अब यहाँ से ये आती हुई कार को देखता है, बिंदु डी से कार आ रही है, सी की तरफ आती हुई बी तक पहुंचती है। तो जब शुरू में कार देखता है, बिंदु डी पे रहती है, तो ये अवनमन कोण जो है ये 30 डिग्री का देखता है। लेकिन जब ये कार 30 मीटर चल लेती है तो ये अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार की चाल बतानी है। यदि वो सी से लेके बी तक पहुंचने में 10 सेकंड लगाता है, और इसकी ऊंचाई भी हमें बतानी है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, छोटे वाला त्रिभुज ए बी सी में पहले मान लेंगे, माना दूरी x है, मान लीजिए पहले। माना क्या क्या है, ए बी बराबर h मीटर और बी सी बराबर x मीटर, ये दोनों हमने मान लिया है। अब इसमें क्या होगा, त्रिभुज एबीसी में ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी ये छोटा सा त्रिभुज है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा कितना, ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार। tan 60 का मान होता है √3। ए बी कितना दिया हुआ है, h हमें निकालना था जो, और बी सी का मान कितना दिया है, x दिया हुआ है। इससे h का जो मान आएगा वो आ जाएगा √3x। ये समीकरण नंबर 1 कर दे रहे हैं। त्रिभुज का जरा बढ़ा देते हैं दायरा। तो त्रिभुज ए बी डी में ले रहे हैं, ये बड़े वाला त्रिभुज। चलिए त्रिभुज ए बी डी में अब क्या हो जाएगा, tan ही लेना यहाँ पर भी। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी डी। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, और ए बी का मान आपका h ही है, लेकिन बी डी का मान जो है x + 30 है। देखो 30 यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो इसको x + 30 लिख सकते हैं। अब इसकी ब्रज गुणा कर दीजिए। ब्रज गुणा करते ही क्या होगा, ये हो जाएगा h बराबर x √3h होगा, x + 30। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 में h का मान √3x है, तो यहाँ रख दीजिए। तो √3 इंटू √3x हो जाएगा, और बराबर x + 30 है। तो ये आ जाएगा 3x बराबर x + 30। तो इधर से 3x - x बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बच जाएगा, 2x यानी ये 30 हो गया। तो x का मान आ जाएगा 30/2 यानी 15 मीटर आ जाएगा। तो हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, अभी 15 निकाली, और समय जो है 10 सेकंड ये दिया हुआ है आपका, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड यहाँ रख दीजिए। तो कुल मिला के आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल हो गई, जो कि आंसर हो गया।
अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये दी हुई है, तो ये है h बराबर √3 और x का मान जो कितना आया था वो 15 आया था, तो 15 रख दीजिए यहाँ पे। तो h बराबर हो जाएगा 15 √3 मीटर। ये इसकी ऊंचाई होगी। ये दूसरा आंसर है। ये ए बी मीनार है। मीनार से 90 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो इसके शिखर का उन्नयन कोण देखता है और ये 30 अंश पाता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस त्रिभुज में एबीसी में हमें tan ही लेना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री लेना है। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ए बी का मान h है और बी सी का मान 90 है। तो h का मान जो आ जाएगा 90/√3 हो जाएगा। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर को परिमेय करना कहते हैं इसको। 90/3/3 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 30 वर्गमूल 30 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है और ये नीचे जो है √3h मीटर से इसका उन्नयन कोण देखता है और इस उन्नयन कोण को ही बताना है कितना। मान लिया उन्नयन कोण थीटा है, तो माना उन्नयन कोण थीटा है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। tan थीटा ही लेना है। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा ए बी बटे बी सी। तो tan थीटा ए बी का मान हमें पता है 3h है और बी सी का मान ये √3h है। तो ये रख दीजिए। तो h से h कट जाएगा। 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं और नीचे √3 है, ये दोनों कट जाएगा। ये आ जाएगा √3। लेकिन यहाँ ऊपर से tan थीटा चल रहा है, तो tan थीटा बराबर √3 में tan का जो मान होता है वो tan 60 डिग्री का होता है। तो थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। कोई लड़का एक पतंग उड़ा रहा है जो कि पतंग सी पर है और ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और उन्नयन कोण जो है ये 30 अंश बना रही है। तो इसका लंबाई बताने इस धागे की, जिस धागे से वो पतंग उड़ रही है। तो मान लिया धागा की लंबाई जो है वो L है। माना लंबाई स्मॉल l मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी लेना है हमें। उस केस में क्या होगा, अब कि हमें साइन लेना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री क्यों लेना पड़ा, क्योंकि लंब बटे कर्ण दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा लंब बी सी और कर्ण जो है वो ए सी है। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वास्तव में √3/2 होता है। बी सी जो दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है और ए सी जो है L निकालना है। तो L बराबर हो जाएगा 60 गुणा 2/√3। लेकिन अब √3 आ गया तो इस √3 को परिमेय करना पड़ेगा, परिमेय संख्या में बदलनी पड़ेगी नीचे वाला। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 60 दूनी ये हो जाएगा 60 गुणा 2√3/3। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो L का जो मान आएगा वास्तव में कितना आ जाएगा, 40√3। L बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ये एक स्तंभ है। स्तंभ का 15 मीटर की दूरी पर से एक व्यक्ति देख रहा है। इसका उन्नयन कोण 60 अंश आ रहा है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें।
यानी ये भवन है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखते हैं कैसे, सिंपल क्वेश्चन वैसे तो। त्रिभुज ए बी सी में पहले मान लेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। त्रिभुज एबीसी में tan 60 ही रहना है हमें। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा BC बटे AB। tan 60 का मान √3 होता है। BC का मान जो दिया हुआ है वो h निकालना है और AB का मान 15 है, तो h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ दो मीनारें हैं AB और ये CD, और इसके बीच की जो दूरी है वो 120 मीटर है। दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। इसके शिखर से पहली मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई देता है, तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया ऊंचाई h मीटर है, माना पहली मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब चलते हैं इन सभी उसमें त्रिभुज में। तो सबसे पहले त्रिभुज छोटे वाला लेते हैं। त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री लेना है। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AE बटे में ED। तो ED तो 120 मीटर है, क्योंकि नीचे BC 120 मीटर है। सिर्फ AE बताना है, तो H में से ये 40 घटा दें तो ये मान निकल जाएगा। AE का H माइनस 40 मीटर हो जाएगा। चलिए AE बराबर जो हो गया वो H माइनस 40 हो गया, और ED जो है वो 120 हो गया। tan 30 का मान 1/√3 है। 120 को इधर ले जाते हैं तो 120 बटे √3 हो जाएगा, और बराबर ये H माइनस 40 हो जाएगा। अब H माइनस 40 बराबर 120 बटे में √3 है, तो √3 यानी इसको हर को परिमेय कर लेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखना है। ये आ जाएगा 120 √3 बटे 3, तो 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा ये 40 √3 आ जाएगा ये। अब इस तरीके से हमें h का मान निकालना, लेकिन ये h माइनस 40 के बराबर है, तो h का जो मान आएगा वो 40 √3 प्लस 40 हो जाएगा। इसमें से 40 को कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, और यही इतने मीटर ऊंचाई आंसर हो जाएगा। ये एक मीनार है। मीनार से A मीटर की दूरी पे जो कोण दिखता है और जो B दूरी पे दिखता है, ये दोनों कोण कोटि पूरक हैं। ये दिया हुआ है, इनके पूरक कोण है, यानी कि एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो हम त्रिभुज में मान लेते हैं, पहले ये मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और त्रिभुज एक एक लेना चालू कर दें। पहले त्रिभुज ABD में ये tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BD। तो tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा। AB का मान कितना है h, और BD का मान है हमारे पास A। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। त्रिभुज बदल देते हैं। त्रिभुज ABC में, ये छोटे वाले त्रिभुज में लिया जा रहा है अब हम, तो tan 90 माइनस थीटा ले रहे हैं हम। tan 90 माइनस थीटा, सूत्र तो वही रहेगा, AB बटे BC हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा बराबर AB का मान h है और BC का मान B है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 की परस्पर गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 की परस्पर गुणा करने पर, चलिए गुणा करके देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले वाले में tan थीटा है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, और इधर h अपॉन a पहले आया हुआ है, फिर h अपॉन b आ गया।
तो टेन थीटा तो ऐसे ही रहने देंगे, कॉट थीटा का मान 1/tan थीटा होता है और बराबर ये हो जाएगा h² टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 बराबर h²/AB। तो इसे ब्रज गुणा कर देंगे तो h² का मान AB हो जाएगा और h बराबर √AB। यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ये AB √AB आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न सिद्ध हो गया। ये एक भवन है और ये एक मीनार है। मीनार की जो चोटी का उन्नयन कोण है भवन के शिखर से 60 डिग्री है और भवन के शिखर से ही इसका आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि भवन की ऊंचाई 15 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये कोण 30 डिग्री है तो ये एकांतर कोण से भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यही पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABT में, और मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा भवन से दूरी बराबर x मीटर। तो त्रिभुज कौन सा पहले लेना है, त्रिभुज ABD में tan 30 ही लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB/BD। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB का मान हमें दिया हुआ है 15 मीटर और BD का मान हमें x निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। ये पहला आंसर आ गया एक। अब हम दूसरा देखते हैं, त्रिभुज बदल देते हैं। त्रिभुज हमारे पास AEC हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज AEC वाला। तो त्रिभुज AEC में लेना tan ही है तो tan 60 हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा CE और बटे में AE। तो मान देखते हैं अब कैसे रखे जाएंगे इसके। tan 60 का जो मान है वो वास्तव में √3 होता है और CE का मान ध्यान से देखो, पूरी h है और ये 15 है, ये वाली 15 है, तो ऊपर वाली दूरी h-15 हो जाएगी। तो CE का मान h-15 रखेंगे और बटे AE का मान x है हमारे पास, तो इसको x रख दीजिए और x का मान हमने अभी निकाल रखा 15√3, तो इसको भी रख देते हैं। तो √3 बराबर h-15 बटे 15√3। अब इसकी ब्रज गुणा कर दीजिए तो h-15 बराबर हो जाएगा √3 गुणा 15√3। तो h बराबर हो जाएगा, ये तो गुणा करके 45 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 15 इधर आ जाएगा। तो 5 5 10 हो गया, 4 और 5 और 1 6 हो गया और ये 60 मीटर। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ये मीनार की ऊंचाई है। ये नदी है, नदी के किनारे पे दो बिंदु हैं A और B, इसके इस पार एक बिंदु C है और इसका कोण जो है ABC 30 डिग्री दिया हुआ है और BAC 60 डिग्री दिया हुआ है। ये नदी की चौड़ाई हमें बतानी है और AB के बीच की दूरी 40 है। मान लिया हमने AD बराबर x है तो दूसरी वाली ये BD वाली दूरी जो है वो 40 माइनस x हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे होता है। और ये जो दूरी जो है इसको हम y मान के चलते हैं, x से नहीं काम चलेगा, ये y ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, माना नदी की चौड़ाई बराबर y मीटर, इसको हम निकालेंगे। तो त्रिभुज ADC में ये छोटा सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज ADC, इसमें tan 60 लेना है। तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है तो लंब तो ये DC हो जाएगा, लंब DC और आधार जो है वो AD हो जाएगा, AD। tan 60 का मान √3 होता है, DC का मान कितना है y और AD का मान जो है वो x है। इससे y का मान निकल जाएगा, y बराबर हो जाएगा √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जरा त्रिभुज हम बदल देते हैं, त्रिभुज दूसरे वाला लेते हैं। त्रिभुज इधर है, कौन सा है, त्रिभुज CDE, ये रहा CDB। तो त्रिभुज CDB में यानी BCD में तो हो जाएगा tan 30 लेना है इसमें
तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार ही है, लंब है DC और बटे आधार इसमें BD है। मान धरने चालू करते हैं। tan 30 का जो मान होता है वास्तव में कितना होता है, 1/√3 होता है। तो DC का मान y है और ये मान जो है 40 माइनस x है। चलिए अब इसको आगे हल करना चालू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 40 माइनस x बराबर √3y, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, y का मान √3x यहाँ रख दिया जाएगा। तो 40 माइनस x बराबर √3 और y का मान कितना है, √3x है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस x बराबर 3x हो जाएगा, या 40 बराबर 3x प्लस x और आ जाएगा, तो 4x बराबर 40 हो जाएगा। इससे हम x का मान निकालेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 40/4 होगा, 4 दहम 40, तो x का मान 10 मीटर आ गया। अब ये x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जरा 1 में, तो y का मान निकल जाएगा √3, x का मान हो गया 10, तो y बराबर हो जाएगा 10/√3 मीटर। ये नदी की चौड़ाई होगी और ये हमारे पास, ये एक BC मंदिर है। मंदिर के ऊपर ये BA झंडा लगा हुआ है। झंडे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये झंडा एक बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसका शीर्ष जो है वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। अब इन्हीं दोनों को लेकर के हमें हल करना है। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं और झंडे की ऊंचाई मान लेते हैं। माना झंडे की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेना है, छोटे वाला PCB में। ये छोटा त्रिभुज है PCB में, tan 30 लेंगे इसमें। तो tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, BC यानी लंब बटे आधार ही लेना होता है, BC बटे PC। इसका मान 1/√3 होता है। BC का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 बटे PC का मान x हो गया, तो x का मान जो हो जाएगा वो 10/√3 मीटर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। त्रिभुज थोड़ा बदल दीजिए, त्रिभुज बड़े वाला ले लेते हैं। त्रिभुज APC में, APC मतलब ये पूरा बड़ा A हो गया, ये P हो गया और ये C हो गया। इसमें भी tan ही लेना है, tan 60 डिग्री ले लेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब आपकी AC हो गया और आधार आपका PC हो गया। tan 60 का मान जो है वो √3 है और AC जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, H और tan में, तो H प्लस tan हो जाएगा। और ये PC जो है वो x है वास्तव में। तो अब मान रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये h प्लस tan बराबर √3x। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, x का मान निकाल करके यहाँ पे रख देना है। तो h प्लस 10 बराबर हो जाएगा √3, x का मान कितना है, tan√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और माइनस का ये 10 आ जाएगा, तो h बराबर 20 मीटर, यानी 20 मीटर ऊंचा जो है वो झंडा लगा हुआ है। यही हमारा आंसर होगा। ये गुब्बारा उड़ रहा है और उड़ता हुआ हवा में जा रहा है। एक प्रेक्षक है यहाँ पर बिंदु A पर, B है वो, तो यहाँ पे P मान लीजिए। और P से जो है इसका उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये बिंदु हमारा C है और ये वाला बिंदु D है। ये कुछ दूरी पे जब चला जाता है तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री रह जाता है। दूरी तो 90 मीटर ही ऊंचाई रहेगी इसकी। तो यह हमें बतानी है ए बी के बीच की दूरी, यानी x बताना है इसमें। तो चलते हैं इसमें भी देखते हैं। पहले त्रिभुज हम लेते हैं PAC में। तो मान लेते हैं दूरी x है, माना AB बराबर x मीटर। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, पहले PAC में।
पी ए सी कहाँ है, ये पी और ये ए है और ये सी है, इसमें tan 45 लेंगे तो tan 45 अंश तो होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास ए सी है और आधार क्या है, ये पी सी, तो ये पी सी हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, ए सी का मान कितना दिया हुआ है 90, और पी सी को जो है हमने y माना है तो ये बटे में y हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 90 मीटर। तो एक तो दूरी आ गई है। अब इसको हम फिर कभी रखने की कोशिश करेंगे। अब लेते हैं त्रिभुज, दूसरे वाला बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बी पी डी में। अब कोण जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री रहेगा, यानी 30 अंश का, तो tan 30 लेंगे तो tan 30 बराबर हो जाएगा, ये लंब हो गया बी डी, तो बी डी बटे डी पी या पी डी। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बी डी का मान जो है वो 90 ही है, और पी डी जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है y प्लस एक्स में। चलिए इसको ब्रज गुणा कर लेते हैं, y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 90/√3। अब इसमें x का मान जो आ जाएगा 90/√3 माइनस y है, इसमें y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख देते हैं जरा, y का मान क्या हो जाता है देखो। तो ये हो जाएगा x बराबर 90/√3 और माइनस y का मान 90 है, तो 90 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1, इतने मीटर। ये आंसर होगा इसका। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।